हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने फिजिक्स का ये वाले चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक के अंदर 3 अलग अलग भाग है, उसके बारे में भी अपने पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश, मतलब अपने पास में कोई भी एक ऐसा गोला है जो आवेशित है। कोई भी आवेशित हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस। तो अपने मान के चलते हैं कि ये आवेशित गोला है, गोलीय आवेशित गोला। अब ये गोलीय आवेशित कोश के कारण इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है तो अपने को पता है कि विद्युत क्षेत्र बराबर होता है E बराबर KQ/R। ये सूत्र से अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर बेसिक बातें मैं बताता हूँ, वो तुमको समझना है। कोई भी गोला है और वो गोला आवेशित है, ठीक है, आवेशित प्लस। तो अपने को पता है कि प्लस आवेशित होने के कारण प्लस प्लस के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। प्लस प्लस के बीच में प्रतिकर्षण होने के कारण जितने भी प्लस है वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो प्लस जो अंदर है वो प्लस अंदर से निकल के उस आवेशित गोले के सतह पे चले जाते हैं। तो ये आवेशित गोले के सतह के ऊपर आके ऐसे जमा हो जाता है। तो तुमको याद रखना है कि कोई भी गोला जब आवेशित गोला होता है तो उस आवेशित गोले के अंदर जो धन आवेश होते हैं उसके बाहर जो है रह जाते हैं, ठीक है। तो ये आवेशित गोला है, इसका सेंटर अपने O मान लिया, इसका त्रिज्या जो है वो R है। अब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। 3 जगह पे अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। पहला है गोलीय कोश के बाहर कोई बिंदु, मान लो P है, तो गोलीय कोश के बाहर बिंदु P है तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर एक कोई बिंदु उसकी सतह पे ही है, तो सतह पे, जैसे मान लो ये वाली सतह है, तो इस सतह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा गोलीय कोश के अंदर कोई भी बिंदु, जैसे मान लो यहाँ पे, इसको मान लेते Q, तो गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। तो यहाँ पे 3 जगह पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु P पे, फिर दूसरा गोलीय कोश की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, और तीसरा जो है गोलीय सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपने को ज्ञात करना है, बराबर। तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे गोलीय कोश के बाहर कोई बिंदु P है, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चित्र को तुम ध्यान से समझोगे तो तुमको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये वाले बिंदु में देखो, ये अंदर गोलीय कोश है, इस गोलीय कोश के बाहर प्लस है, मतलब इसके आवेश जो थे वो बाहर आ गए। अब एक बिंदु यहाँ पे देखो, ये बिंदु है, ठीक है। इस बिंदु को अपने मान लेते हैं P। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बराबर। तो देखो गोलीय कोश की दूरी कितनी है, R, और ये बिंदु P है तो उसका अंदर से दूरी कितनी है, तो कि r, तो ये r है। तो अब तुम बताओ कि r बड़ा के R बड़ा। तो अपने देखते कि R तो इतना ही है, छोटा ही है, r यहाँ तक है, तो r बड़ा है R से, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट में r बड़ा बताया, ठीक है, और R छोटा दिखा है। अब इसके अंदर एक बात तुमको समझनी है कि इसके चारों तरफ एक ये डैश डैश किया हुआ है, ठीक है, ये डैश 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 किया हुआ है। तो ये डैश डैश क्या है, ये डैश डैश है कि जिस बिंदु P पे उसकी कितनी रेंज तक विद्युत क्षेत्र लग रहा है, ठीक है ना। कि बिंदु P है तो वो बिंदु P, ये अंदर वाले जो आवेश है वहाँ से कितनी दूर पर ये विद्युत क्षेत्र, अपने बोल सकते हैं कि कितनी दूरी तक ये विद्युत क्षेत्र जा रहा है। तो इसीलिए ये अपना ये
एक तरह की बाउंड्री अपने बोल सकते हैं, या इसको गोलीय पृष्ठ बोलते हैं। गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं कि गोलीय पृष्ठ है, जहाँ तक अपने बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है वो लग रहा है। तो बिंदु P पे देखो, अब देखो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी दिशा में, तो अपने को पता है कि यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो बाहर की तरफ निकलेगा, मतलब इसके सीधा जाएगा, तो सीधा जो है वो क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र बराबर। अब ये एक मान ले कि छोटा सा एक पृष्ठ है, इसको मान लेते हैं, तो ये पृष्ठ छोटा है तो इसका क्षेत्रफल भी कहाँ होगा, इस पृष्ठ का। तो अपने को पता है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल उस पृष्ठ के लंबवत होता है, मतलब ये भी क्या होगा, बाहर की तरफ, मतलब ds भी क्या होगा, बाहर की तरफ। इसीलिए यहाँ पे क्या है, तुम देखोगे कि E और ds दोनों एक ही दिशा में, ठीक है। तो ये अपना रहा गोलीय पृष्ठ, और उसके बाहर कोई बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो अपने ने समझा वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक गोलीय कोश है जिसके आवेश बाहर है, उसकी त्रिज्या r है, वहाँ से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पे एक गोलीय पृष्ठ का निर्माण हो रहा है। उस गोलीय पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान ज्ञात करना है। अब इस गोलीय पृष्ठ के P बिंदु पर क्या है कि उस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान सभी बिंदुओं पर समान होगा। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सभी बिंदु, कोई भी बिंदु लो तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान तो समान ही होगा, लेकिन उसकी दिशा जो है वो विपरीत होगी, ठीक है ना। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया। फिर देखो यहाँ पे आगे क्या है, गाउसीय के नियम से इसको समझाना है। तो गाउसीय नियम का फॉर्मूला पता ही है, विद्युत फ्लक्स फाई ई डॉट डी एस को क्या लिख सकते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, ई और डी एस के बीच का कोण। तो अपने को पता है कि ई और डी एस के बीच का कोण तो क्या है, 0 है। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो कॉस 0 की वैल्यू अपने को पता है कि कॉस 0 बराबर होता है 1, मतलब इसकी जगह पे अपने क्या लिख देंगे, 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, 1। कॉस 0 की जगह 1 मतलब हट गया, कॉस 0 की जगह 1 तो हट गया, तो क्या बचा खाली ई डॉट डी एस। अब ई डॉट डी एस बराबर क्या होता है, तो अपने को पता ही है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये वाला जो फॉर्मूला अपने ने लास्ट टाइम ही पढ़ा था, ठीक है। विद्युत फ्लक्स बराबर ई डॉट डी एस को अपने ई डी एस कॉस थीटा लिख सकते हैं, बराबर क्या होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। गोलीय पृष्ठ के ऊपर कितना आवेश है, वो आवेश क्यू है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ये वाला सूत्र समाकलन कर लेंगे। तो समाकलन में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र का मान तो सब फिक्स है तो बाहर रख देंगे, और अंदर क्या आएगा ds, और यहाँ पे q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ds मतलब क्या था, ds का मतलब है कि जो बिंदु P है उसके यहाँ का जो पृष्ठ है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, जितना उसका गोले का क्षेत्रफल होगा। पृष्ठ कहाँ बन रहा है, गोले के ऊपर ही बन रहा है ना, मतलब गोले का जितना क्षेत्रफल होगा उतना पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब वहाँ पे गोलीय पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अपने को पता है 4πr²। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। तो यहाँ पे 4πr² का फॉर्मूला लगा देंगे, कहाँ पे रखेंगे, ds की जगह पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, ई समाकलन ds q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ds की जगह पे तो आ जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पे 4π एप्सिलॉन नॉट रख देंगे, और ये जो समाकलन वाला साइन है वो हट जाएगा, और यहाँ पे आएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे e का मान ज्ञात करना है, तो 4πr² नीचे ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा e बराबर q 4π एप्सिलॉन नॉट r²। और अब अपने को पता है कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट को अपने क्या लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं, तो इसकी जगह पे क्या है k। तो e बराबर k³ बाय r², ठीक है। तो ये आया गोलीय पृष्ठ से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा, तो E बराबर k³ बाय r², ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखते तो E और r² व्यतकर्मानुपाती है, मतलब जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो घटता जाएगा।
कि अब गोलीय पृष्ठ जो है, गोलीय पृष्ठ पर मतलब गोले के सतह पर कोई बिंदु है तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। मतलब ये गोला है, इसके आवेश बाहर है प्लस, ठीक है ये। अब इस गोले की त्रिज्या है r, तो ये O। अब मान लो कोई बिंदु यहाँ पे, तो ये बिंदु तो P है। अब ये बिंदु कहाँ पे, गोले के पृष्ठ पे, तो गोले के पृष्ठ पर है तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो अपने क्या देखते हैं, गोले के पृष्ठ से ये दूरी, ये तो स्मॉल r होती है, तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे स्मॉल r और कैपिटल R तो दोनों क्या है, सेम ही है, क्योंकि गोला की पृष्ठ की त्रिज्या r मतलब, और P बिंदु का बीच में से दूरी वो भी स्मॉल r, तो स्मॉल r कैपिटल R दोनों सेम ही है। मतलब गोले के पृष्ठ की त्रिज्या और P बिंदु का दूरी जो है वो स्मॉल r। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी गोलीय कोश की सतह पर हो तो उसके केंद्र से दूरी ये स्मॉल r बराबर कैपिटल R हो जाएगा। तो इसके पहले वाला जो फॉर्मूला उसी फॉर्मूले में, लेकिन स्मॉल r की जगह पे क्या लिख देंगे, कैपिटल R। तो E बराबर 1/4 Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आ गया E बराबर KQ बाय कैपिटल R। तो ये गोले के पृष्ठ पर, और गोले के पृष्ठ के बाहर क्या, तो इसके पहले क्या पढ़ा था, KQ बाय स्मॉल r स्क्वायर। क्यों, क्योंकि स्मॉल r जो था वो बड़ा था बाहर की तरफ। यहाँ पे तो स्मॉल r और कैपिटल R सेम है, मतलब स्मॉल r की जगह पे क्या रख देंगे, कैपिटल R रख देंगे। इसका लास्ट पार्ट जो है वो है, गोलीय कोश के अंदर कोई बिंदु है तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो अब की बार बिंदु अंदर है, मतलब कैपिटल R बड़ा होगा और स्मॉल r क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना। तो अपने ने पढ़ा है ना कि ये कोस है, ये प्लस प्लस प्लस, ठीक है, इसकी दूरी r ये होती है। अब इसके अंदर कोई भी बिंदु हो, जैसे मान लो यहाँ पे, तो ये वाला बिंदु है, तो यहाँ पे ये गोलीय कोश बन रहा है, यहाँ पे बिंदु P है, इसका दूरी जो है वो स्मॉल r। तो क्या देखते हैं ध्यान से कि कैपिटल R बड़ा है और स्मॉल r छोटा है। तो इस कंडीशन के लिए विद्युत क्षेत्र का तीव्रता का मान कितना होगा। देखो ये तो पॉइंट बिल्कुल सिंपल है। अब की बार देखो बिंदु कहाँ है, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। तो इस गोलीय कोश के अंदर आवेश तो क्या है, सब बाहर है, गोलीय पृष्ठ के बाहर है, पृष्ठ के सतह पे। अंदर गोलीय कोश के अंदर तो आवेश है ही नहीं, आवेश बिल्कुल नहीं है। मतलब अपने क्या बोलेंगे कि गोलीय कोश के अंदर आवेश जो है वो है ही नहीं, मतलब Q बराबर क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। तो पृष्ठ के अंदर आवेशों का मान 0 होता है। क्यों, क्योंकि पृष्ठ के बाहर सब आवेश है, पृष्ठ के अंदर तो है ही नहीं। तो अपने को फॉर्मूला क्या पता है, E डॉट ds डेल्टा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q का मान तो 0 है, तो 0 बाय एप्सिलॉन नॉट भी 0, तो यहाँ पे E का मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब बस यहाँ पे तुमको याद रखना है कि गोलीय कोश के अंदर कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमेशा 0 होगा। तो यहाँ पे लास्ट लाइन अपने को लिखनी पड़ती है कि गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। क्यों, क्योंकि गोलीय कोश के अंदर आवेश नहीं होते, जितने भी आवेश होते हैं वो गोलीय पृष्ठ की सतह पे होते हैं। इसकी वजह से अंदर Q का मान 0 है, आवेश ही नहीं, मतलब वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है। तो एग्जाम में कोई भी तुम्हें पूछे कि विद्युत क्षेत्र, गोलीय पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करो, पर यहाँ पे बोला होगा कि पृष्ठ के अंदर या पृष्ठ के बाहर या पृष्ठ पर, तो तीनों में से जो तुमको बोले वो कंडीशन तुमको यहाँ पे लिख देने की, ठीक है। और ये वाला जो तीनों जो पार्ट है ABC, ये तीनों पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार जो है वो एग्ज़ाम में कोई भी तीनों में से कोई भी पार्ट जो है वो तुमको पूछ सकते हैं।